हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे बचपन के दिन नामक पाठ पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि क उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। ख लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। पहला है क उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। उत्तर है उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्रायः उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेव वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता, सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। ख लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। उत्तर है आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली है। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत सत्कार करते हैं जैसे लड़के का। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए हो रही हैं। देश में लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महानगरों में सबसे कम लड़कियां चंडीगढ़ में हैं, जो देश का एक उन्नत शहर माना जाता है। वहाँ न शिक्षा कम है, न धन वैभव। वास्तव में लड़कियों के जन्म को रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर है लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में ये बाबा अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस में नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर है
लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। वे हिंदी तथा संस्कृत जानती थीं, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। सवेरे कृपा निधान, पंछी बन बोले पद गाती थीं, प्रभाती गाती थीं, शाम को मीरा के पद गाती थीं। वे लिखा भी करती थीं। अगला प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? उत्तर है, जवारा के नवाब के साथ महादेव वर्मा के पारिवारिक संबंध सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर है। जवारा की बेगम ने उनके भाई का नामकरण भी किया। वे हर त्योहार पर उनके साथ घुल मिल जाती थी। ऐसे आत्मीय संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। आजकल तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन ही बने हुए हैं। रचना अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न है, जेबू निशा महादेव वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबू निशा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? जेबू निशा के स्थान पर अगर मैं महादेव वर्मा के लिए कुछ काम करती तो मैं संबंधों के आधार पर उनसे अपेक्षा करती। अगर मैं नौकरानी के रूप में उनकी सहायता करती तो उनसे मजदूरी के साथ साथ प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। अगर प्रेम या मित्र के रूप में उनकी सहायता करती तो बस उनसे प्रेम और स्नेह चाहती। यदि उनकी प्रशंसिका या कनिष्ठ साथी के रूप में सहायता करती तो कभी कभी उनसे कविता भी सुन लेती तथा पढ़ाई में सहायता ले लेती। अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि उनको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे? उत्तर है, यदि मेरे सामने देश हित का प्रश्न आता है या किसी विपत्ति को दूर करने का प्रश्न आता तो मैं अपना चांदी का कटोरा अवश्य में दे देती। ऐसा दान करते समय मैं 2 गुनी प्रसन्नता अनुभव करती।
बस जीत पर जीत होती। चांदी का कटोरा मेरी प्रतिभा का प्रमाण होता तो उसे त्यागना मेरी देशभक्ति या परोपकार भावना का प्रमाण होता।